हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आज सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज हमारी मंदिर जाने की प्लानिंग है। तो सुबह की सब्ज़ी बना रही है मैं, ये वाली कुराकड़ी की सब्ज़ी, जिसको बोलते हैं हमारी साइड कुराकड़ी। और आपकी साइड क्या बोलते हैं ये जो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि कुछ जगह में तो कुंदरू भी बोलते हैं और हमारी साइड बोलते हैं इसको कुराकड़ी। और ये है हमारी घर की ही उगाई गई ऑर्गेनिक सब्ज़ी और ये बहुत ही पौष्टिक है। तो आज हम इसे बनाने जा रहे हैं। तो इसमें मैं मिक्स करके आलू भी डालूँगी, आलू मिक्स बनाऊँगी इसको, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर आलू वाली सब्ज़ी ही खाते हैं, मतलब ये वाली सिंपल इसी को नहीं खाते हैं। तो हमें तो बहुत पसंद है ये, और हमारे गांव में बनती भी बहुत है ये वाली सब्ज़ी। तो आप भी बताइए कि आप भी इसे बनाते हो कि नहीं बनाते हो, क्योंकि कुछ लोग तो पसंद नहीं करते हैं इसे। तो ये देखिए, मैं बता रही हूँ कि आलू भी मैंने धो धा डाली थी, इसको धोकर अच्छे से बना दिया था। तो फिर उसके बाद मैं हो चली गई थी रेडी होने के लिए। तो यहाँ पर हम तैयार हो चुके थे और घर का सारा काम ख़त्म कर चुके थे, क्योंकि मंदिर में भी जल्दी जाना था, क्योंकि वहाँ पर फिर भीड़ हो जाती है। यहाँ पर देखो, ये तो इसके साथ ही रहता है। और परू भी तैयार हो गई थी। आज मैंने भी न्यू हेयर स्टाइल बनाया था और परू ने भी न्यू हेयर स्टाइल बनाया था। वो बोल रही थी कि दीदी का भी बनाया, तो अपने अपना भी बनाया, तो मेरा भी बनाओ। इसके बाल बहुत छोटे छोटे हैं, तो एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम लग गया। तो यहाँ पर मैं अपना सूट देख भी रही थी, दिखा भी रही थी। ये मैंने नया वाला सिला है अभी। तो बताइएगा कि कैसा है मेरा ये सूट भी। ये भी मैंने 2 दिनों में जल्दी से ही तैयार कर लिया था। तो यहाँ पर हम रेडी हो चुके थे, बस मम्मी का वेट कर रहे थे कि वो जैसे ही आते हैं तो हम निकलेंगे जल्दी से। तो आज नई बात ये थी कि मैं जा रही थी अपनी गाड़ी लेकर खुद। तो पहली बार जा रही हूँ गांव से। देखते हैं आज का क्या एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पर तो मैं ऐसे ही घूमे जा रही थी और लोकेशन बताई जा रही थी। तो यहाँ पर मैं इनको बोल रही थी आ जाओ आप ही फ़ोटो खिंचवा लो मेरे साथ, तब तक नानी आती है, तब तक आप फ़ोटो वगैरह खिंचवा लो, वीडियो बनवा लो। तो ये बैठ नहीं थी, नहीं तो झूले के ऊपर झूलने के लिए बोर हो रही थी, क्योंकि बच्चों का क्या है ना, जितने जल्दी तैयार हो जाते हैं फिर उतने ही जल्दी निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मम्मी लेट हो रहे थे थोड़े, तो हम बना रहे थे वीडियो। जैसे ही मम्मी आ गए थे तो हम निकल गए थे मंदिर की तरफ। तो बीच रास्ते में मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि प्रांशु अदिति के पास था, मम्मी पीछे बैठे हुए थे, तो वीडियो बनाना जिसने बनानी थी। तो यहाँ पर हम मंदिर पहुँच चुके थे, तो यहाँ पर मैंने बनाई वीडियो। परू चली हुई थी यहाँ पर झंडा लेकर, क्योंकि यहाँ पर झंडा चढ़ाया जाता है। और मेन बात ये थी कि यहाँ पर मैंने प्रांशु के जो जमालू निकाले थे इसके मुहूर्त के टाइम पे, तो वही चढ़ाने थे। तो आज हम आए थे इसके जमालू निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी साइड क्या है ना, यहीं पर निकाले भी जाते हैं, उतारे भी जाते हैं, पर मुहूर्त देखना पड़ता है। तो इसका मुहूर्त पहले ही निकल रहा था, क्योंकि अगर उस टाइम नहीं कटवाती तो 3 साल को बाद जाती, फिर 3 साल तक इसके बाल काट ही नहीं सकते थे हम। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर ज़्यादातर बच्चे गंजे गंजे दिखाई दे रहे होंगे। तो हमारी तरफ रिवाज है कि यहीं पर सारे बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यहीं पर गंजा किया जाता है। सारे बाल यहाँ पर मंदिर में ही उतारे जाते हैं। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, गोलधारे में लाइन लगी हुई थी। तो हमें पहुँचने के लिए ज़्यादा टाइम लगना था। तो मैंने प्रांशु को और उसकी नानी को बिठा दिया था एक साइड पे। तो यहाँ पर हम आ गए थे भंडारा खाने के लिए, क्योंकि भंडारा मिल जाता है यहाँ पर। दर्शन करने के बाद भंडारा हर सैटरडे को आई थिंक लगता है यहाँ पर। तो हम भंडारा खा के ही जाते हैं यहाँ से। तो ये देखिए प्रांशु कितने मज़े कर रहा है, गिलास लेकर बैठा हुआ अपनी दीदी के सामने। और यहाँ पर देखो हम भी बैठ गए थे खाना खाने के लिए। परू को मैट नहीं मिली थी, तो वो बैग के ऊपर ही बैठ गई थी, बोल रही थी मैं नीचे नहीं बैठूँगी। और देखिए ये बैठी हुई बैग के ऊपर, और दिल तो मेरी बैठ जाती है कहीं भी, जहाँ इसको ठीक लगे वहीं पर जगह मिल जाए वहीं पर बैठ जाती है। तो देखो इसने कैसे शक्ल बनाई हुई थी। यहाँ पर जा रहे थे हम वापस, तो थोड़े से वीडियो लिए, फ़ोटो खींचे। और यहाँ पर एक गॉड का बच्चा यहाँ पर भी था, तो ये बोल रही थी मैंने हाथ लगाना है, फ़र्स्ट टाइम इसने हाथ लगाया होगा। तो इनकी भी पूजा होती है, जो हमने कर ली थी पहले ही।
तो वो वीडियो भी मैं बनाने भूल गई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि पूजा करते टाइम में पूरा ध्यान उन्हीं की तरफ रखना होता है। तो मंदिर से आने के बाद बीच रास्ते में मिल गया था हमें महादेव जी का एक लोकेशन थी मंदिर, तो मंदिर भी है यहाँ पर अंदर ही छोटा सा। तो हमने मतलब गाड़ी में ही मम्मी और प्रांशु को छोड़ दिया था क्योंकि प्रांशु था सोया हुआ और धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो इन दोनों को नहीं लेकर गए थे क्योंकि ये पहले भी जा चुके हैं। तो हम ही गए थे, मैं पप्पू और तीनू, हम तीनों ही गई थी। तो हमने अंदर जाकर देखा तो बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पर। भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि दोपहर का टाइम था तो इतनी भीड़ नहीं थी। यहाँ पर शाम और सुबह जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर भी। तो हमने भी बहुत आराम से और दर्शन किए यहाँ पर। और परू तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बोल रही थी मैं यहीं पर झूलूँगी, पर इसने देखा कि झूले सारे के सारे बहुत ज़्यादा गर्म थे, तो ये भी डोल चुप करके वापस आ गई थी मेरे साथ। तो यहाँ पर अब हम आ रहे थे वापस घर की तरफ क्योंकि हमने दर्शन कर लिए थे ऊपर की साइड पर। एक नीचे की तरफ मंदिर था, वहाँ नहीं किए थे दर्शन, तो वहाँ चले गए थे फिर हम दर्शन करने के लिए क्योंकि परू बोल रही थी मम्मा यहाँ पर जाएंगे। तो हमने चलो यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा आगे तक और चले जाते हैं। तो हमारी तरफ से सभी को राधे राधे। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं घर पर। तो मंदिर में भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छे से पूजा भी कर पाए। और ये देखो ये बॉल लेकर आ गई अभी अपने लिए खिलौना, और प्रांशु बहुत खुश है घर पे। अभी घर पे ये खुश है क्योंकि गाड़ी में तंग कर रहा था ज़्यादा दिन, तो पहले तो नहीं किया इसने तंग, पर जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता चलता है तो गाड़ी में तंग करने लग पड़ता है शाम के टाइम पे। तो अभी खुश है, ऐसे रह नहीं रहा था किसी के पास, सिर्फ इसको मेरे पास ही आना था। तो आज का ब्लॉग हमारा अभी समाप्त होता है क्योंकि अभी हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। तो अभी मुझे इन सबको बच्चों को चेंज भी करवाना है, मतलब कपड़े चेंज करवाने हैं इनके, और खुद भी कपड़े चेंज करने हैं क्योंकि अभी जस्ट हम पहुँचे ही हैं घर पर। मम्मी चले गए हैं भैंस को घास डालने क्योंकि आज शाम हो गई। तो एक न्यू एक्सपीरियंस था कि आज मैं अपने गांव में खुद गाड़ी लेकर गई थी और लेकर भी आई। इतने दूर तक गए थे हम मंदिर, रामपुर से भी बहुत दूर है वो। तो चलो अभी एक्सपीरियंस हो गया कि अपने इस वाले रोड पे, कच्चे रोड पे कैसे लेकर जानी है, क्योंकि मैंने पक्के रोड पे ही गाड़ी चलाई थी, कच्चे रोड पे पहले लेकर, आज फर्स्ट टाइम लेकर गई हूँ मैं गाड़ी। पर वैसे ही चलती है जैसे हम नॉर्मल मतलब सिंगल रोड पे भी चलाते हैं। तो बताइएगा हमारा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे और अच्छे अच्छे ब्लॉग, अच्छे तो अब आपको बताओगे कि अच्छा था नहीं था, पर हमारे नए नए ब्लॉग देखने के लिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा ताकि हम अगली बार जो भी वीडियो डालें तो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हमारा समाप्त होता है। तो सभी को हमारी तरफ से राधे राधे।